Hello guys, welcome to my class. Today we will continue the lesson 2 of class 7th. The name of the chapter is A Gift of Chappals. So dear students, before starting this chapter, I would like to share with you that this chapter is very long. So for your convenience, I have divided this chapter into various parts. Okay, this is the part 1. So let's start. The name of the chapter is A Gift of Chappals. In this chapter, we will come to know about the story of a young girl whose name was Mridu and who grew up in Madras. In current days, it is called Chennai, with his grandfather and grandmother. So, let's start. A Gift of Chappals. प्यारे बच्चों, यह एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो कि मद्रास में अपने दादा और दादी के साथ रहती थी और एक दिन दोपहर में जब वो अपने कज़न ब्रदर्स से मिलने के लिए जाती है तो उसी के बारे में बताया है। Here we start. Smiling Ruku Mani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. अब यहाँ पर रुकुमणि को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? रुकमणि। यहाँ पर रुकमणि जो कि चाची है किसकी? मृदु की, और मृदु उनसे मिलने के लिए जाती है जहाँ पर उसके दो कजिन्स जिनका नाम है रवि एंड मीना, ठीक है, वो बाहर निकलते हैं, मृदु को खींच करके अंदर ले जाने लगते हैं। तो मृदु उनसे क्या कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज़, मुझे मेरी चप्पल से यहाँ पर स्लीपर्स उतार देने दो। She set them out near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. उसकी चप्पलें ब्लैक कलर की थी लेकिन डस्ट की वजह से वो ग्रे दिखाई दे रही थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. और इस ग्रे कलर को आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं उनकी चप्पल के सामने वाले भाग में। The marker for the two big toes were long and scrawny. अब उसने क्या किया कि जो उसकी चप्पलें थी मिट्टी लगने के कारण वो कैसी दिखाई देने लगी थी? ग्रे दिखाई देने लगी थी। Those were grey actually with the dust. You could see the clear mark. और आप उनके पैरों के निशान उन चप्पलों में ध्यान से देख सकते हैं, है ना। और पैरों की दो बड़ी उंगलियों के लंबे और धुंधले निशान उन चप्पलों में साफ दिखाई दे रहे थे। Mridu didn't have much time to wonder about whose slipper they were, because Ravi dragged her to the backyard. Behind a thick bitterberry bush, there inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shelf. और बाहर रखी हुई जो स्लीपर थी उनको देखने के बाद बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस उस मृदु के मन में आ रहे थे, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि रवि उसको पकड़ करके घर के आंगन के पिछले वाले भाग में लेकर के जाता है जहाँ पर एक रसबेरी का पेड़ लगा हुआ होता है, झाड़ियाँ होती हैं, और वहाँ पर एक टूटी फूटी सी जो फटी हुई फुटबॉल रहती है जो रेत से भरी हुई थी, उसके पास ही वहाँ पर उस फुटबॉल के अंदर ही, आप जानते हैं बच्चों फुटबॉल कितनी बड़ी होती है, तो फुटबॉल के अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा रखा हुआ था। रवि और उसकी सिस्टर ने उसको बहुत अच्छे से बचा कर रखा हुआ था और नारियल के जो आधा खोल था, हाफ नारियल था, उसमें दूध रख दिया था, तो वो बिल्ली क्या कर रही थी? उसमें से दूध पी रही थी। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing. क्या कहा मीना ने कि आज सुबह ही हमने
गेट के बाहर ये बिल्ली के बच्चे को देखा, ये बार बार म्याऊं कर रहा था। यू कैन सी हियर दिस इज द bushes, ये देखिए, एंड दिस इज द किटन, छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मृदु एंड उसके जो कज़न ब्रदर हैं रवि, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए फुटबॉल का शेप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो बिल्ली को उसके ऊपर रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। It's a secret, Amma says. Pati will leave for our Padu Mama's house if she know we have a cat. उन्होंने क्या कहा बच्चों ने कि इस बिल्ली के बारे में हमने अभी तक अपनी मम्मी को, अम्मा को नहीं बताए, मम्मी को नहीं बताया है, क्योंकि मम्मी कहती हैं यदि पाती, पाती यहाँ किसके लिए कहा गया है ये आगे चल के पता चलेगा हमें। अम्मा कहती है यदि पाती को यह पता चल जाएगा कि ये बिल्ली हमारे यहाँ है, तो वो हमारे घर के यहाँ से मामा के यहाँ पे चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमें हमेशा बोलते हैं कि हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए, बट व्हेन वी आर दे स्क्रैम, लेकिन जब हम इनकी मदद करते हैं तो लोग हम पर चिल्लाने लगते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, क्या बोलते हैं कि उस गंदे बिल्ली के बच्चे को यहाँ लेकर के मत आओ। said Ravi. Do you know how hard it is to get a little milk from the kitten? उसने वो बोलता है, मृदु को बताता है कि तुमको पता है कि रसोई घर से इस बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूध लेकर के आना भी हमारे लिए कितना कठिन काम है। Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. अब पाती मतलब यहाँ पर शायद जो उनकी नानी है, रवि और लाली की जो नानी है, रुक्मणी जो आंटी उनकी मदर हैं, उनके लिए कहा गया है कि नानी ने मेरे हाथ से दूध का ग्लास देख लिया है और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये दूध कहाँ लेकर के जा रहे हो, तो उनको शक ना हो इसके लिए मैंने कह दिया कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं इसको पीने के लिए लेकर जा रहा हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो ऑफ द सेंट। लेकिन उनको किसी तरीके का डाउट ना हो, इसलिए उनको बहलाने के लिए ये सारा दूध मुझे खुद पीना पड़ा। देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैग। पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पावर द। क्या होता है यहाँ पर कि रवि बिल्ली के लिए दूध बचा कर ला रहा है और उसी समय उसकी नानी जो है उसे देख लेती हैं और वो दूध का ग्लास वापस मांगती हैं उससे कि लाओ मैं इसे धो देती हूँ। तो रवि बहाना करता है कि मैं इसे खुद ही धो दूँगा, आप कष्ट मत कीजिए। और इस तरीके से आई हैड टू रन एंड पावर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक। मैं किसी तरीके से उनसे ग्लास छुड़ा करके लाया छुपाते हुए, और ये जो नारियल का हाफ शेल रखा हुआ है इसमें मैंने दूध रख दिया। And washed the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other ways to feed महेंद्रन। उन्होंने इस बिल्ली का नाम क्या रख दिया था? उन्होंने इसका नाम महेंद्रन रख दिया था। और क्या बोला कि अब हमें इसको भोजन खिलाने के लिए, इसके लिए दूध का जुगाड़ करने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस किटन, लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। इसका नाम क्या है? महेंद्रन। मृदु was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. मृदु खुश हो जाती कि इसका नाम कोई सामान्य बिल्ली के बच्चों की तरह नहीं है, ये एक बहुत अच्छा नाम है। Actually his full name is Mahendra Verma Pallab Pony, MP Pony for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion man. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. अब क्या बोला उन्होंने? रवि उसको समझाता है कि वाकई में इस बिल्ली का नाम महेंद्र वर्मा
पल्लव पुनई है। संक्षेप में यदि हम चाहें तो इसे MPP कह सकते हैं। यह बिल्ली एक उत्तम नस्ल की, इसकी ब्रीड बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी नस्ल की है। ज़रा इसके बालों को देखो, और इसके बाल जो हैं गर्दन से एकदम शेर की भांति लगते हैं। और क्या तुम जानती हो कि प्राचीन समय में द पल्लव किंग्स, एंशियंट, बहुत प्राचीन समय में जो पल्लव किंग्स हुए थे, पल्लव वंश के जो राजा हुए थे, उनकी निशानी क्या थी? और मृदु को नहीं पता रहता, मृदु देखती है। Thinking I'm joking. Well, just wait, I'll show you something. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a status office. Thatas, 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 thatas. इस तरीके से वो कुछ शब्द अपने मुंह से निकालता है और वो बताता है कि मृदु को कि तुम सोच रही होगी कि मैं मजाक की बातें कर रहा हूँ। यू आर थिंकिंग आई एम जोकिंग। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा प्रतीक्षा करो, मैं किसी समय तुमको ज़रूर दिखा दूंगा कि इतिहास के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती हो। बच्चों, यहाँ पे जो पल्लव किंग्स के बारे में बात कही गई है, वो पल्लव वास्तव में एंशियंट किंग थे, प्राचीन समय के पल्लव वंश के शासक थे। तो यहाँ पर रवि उनसे पूछता है, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू एवर वेंट महाबलीपुरम? और उसने कहा कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम घूमने गई थी तो हमने वहाँ पर एक स्टैच्यू देखा था, एक प्रतिमा देखी थी जिसका नाम थाता के इस तरीके से था। तो सच तो यह है, फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। और उस मूर्ति के पास जो कैट बनी हुई थी, ये उन्हीं में से एक कह सकते हैं। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। ये बिल्कुल ही हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो बिल्ली है, उन्हीं प्राचीन महेंद्र जो वर्मन राजा थे, है ना, उन्हीं की वंशज है। और वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो ये उन शेरों की वंशज है जो महाबलीपुरम में पल्लव वंश के शासकों के पास थे। द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। और जो पल्लव वंश के शासक थे, उनका राजकीय चिन्ह क्या था? डायनेस्टी मतलब जो साम्राज्य था, उनका एम्बलम चिन्ह क्या था, राष्ट्रीय चिन्ह? तो वो था लॉयन। और ये जो बिल्ली है, ये लॉयन की तरह ही दिखती है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। रवि इस तरीके से बात करता हुआ उस झाड़ियों के पास गया। वीविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ने क्या बोला कि इसकी जो आंखें चमक रही हैं, यह बिल्ली महाबलीपुरम के ऋषि मार्जार के सिवा किसी और की वंशज नहीं है। मतलब वो बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है, हिस्ट्री में से लेकर के जाता है कि नहीं, ये देखो, ये मेरे यहाँ जो कैट है वो कोई साधारण कैट नहीं है। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। आप उसकी आवाज़ सुन करके दोनों क्या बोलते हैं, मीना और मृदु, कि देखो कितनी अच्छी आवाज़ है। What does that have to do with anything? किसी को इससे क्या लेना देना है? Oh, I'm telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god. No goddess bastard yet. अब इस तरीके से उन लोगों में आपस में नोक-झोंक होने लगती। कोई कहता है कि पल्लव वंश से रिलेटेड है, तो वो कहते हैं नहीं, ये ग्रीक डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से इनकी बातें लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा स्किप किया है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप इट वॉज क्रीक फ्रॉम द विंडो। अब क्या होता है यहाँ पर कि महेंद्रन इन सारी बातों को सुन करके थोड़ा सा घबराने लगता और एकदम से देखा, और उस समय उसने क्या किया, नारियल के खोल के किनारे से अपने पंजे को वो रगड़ रहा था जिसमें दूध रखा हुआ था। लेकिन जो रवि था, उसको इस तरीके की जो रगड़ने की आवाज़ थी वो उसको बहुत बुरी लगने लगी, और इस तरीके से वो समझ नहीं पा रहा था कि ये बिल्ली किस तरीके का साउंड निकाल रही है। व्हाट अ वियर्ड साउंड,
कहता है ये कितनी गंदी आवाज़ कर रही है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एम्पी पुनाई वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। अब इस तरीके से जब जैसे ही ये जो महेंद्रन है उसने उछल कूद मचाना शुरू कर दिया और कूदते हुए वो कहाँ पर चली गई, एक जो बांस की टोकरी रखी थी जिसमें लाल मिर्च सूखने के लिए रखी हुई थी, उनके ऊपर वो कूद जाती है और वहाँ पर पीछे छुपने का प्रयास करने लगती है। ट्राइंग टू हाइड beneath it, he tipped a few chilies over himself, और कुछ मिर्चियाँ इस भागदौड़ में उसके ऊपर गिर जाती हैं। म्याऊ ही होल्ड miserably, और दयापूर्वक बुरी तरीके से दुखी आवाज़ में बिल्ली चिल्लाने लगती है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज said मृदु। मृदु वहाँ पर मृदु ने पूछा कि ये किस तरीके की आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। अब रवि से मृदु पूछती कि ये इतनी अजीब सी आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तो चूँकि वो कज़िन्स हैं, बहुत सारे कज़िन्स सब इकट्ठे हुए, तो कोई कुछ काम कर रहा है तो कोई कुछ काम कर रहा है, तो उस समय रवि बताता है कि ये लाली है जो वायलिन सीख रही है, उसकी आवाज़ है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train buzzing on and on, while Lali is all the time ड्रेलिंग, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। अब ये जो क्रीचिंग की आवाज़ थी जो वायलिन बजा रही थी, तो इसके बारे में रवि कहता है कि मुझे ये आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और लाली ऐसा लगता है कि कभी भी इस साउंड को या वायलिन बजाना नहीं सीख सकती है, क्योंकि जो संगीत के शिक्षक हैं वो रेलगाड़ी की तरह जल्दी जल्दी अपने लेसन्स पढ़ा करके सिखाना चाहते हैं, और जबकि जो लाली है पूरी तरीके से उस रेलगाड़ी की पटरी से उतरी हुई है। मतलब उसके लिए वायलिन बजाना सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस पार्ट को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। हम मिलेंगे हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।